क्या दिल्ली के अच्छे दिन आए? केजरीवाल के 100 दिन का सबसे सटीक सर्वे। आप देख रहे हैं दिल्ली का सबसे बड़ा सर्वे। 100 दिन हो गए हैं केजरीवाल सरकार के। 100 दिन बाद भी हम लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, इस कावियत के साथ कि 100 दिन बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता, लेकिन कुछ अंदाजा लग जाता है। हमने अभी तक पूछा 100 दिनों में केजरीवाल आपकी उम्मीदों पर कितना खरे उतरे, कौन अच्छा काम कर रहा है, क्या केजरीवाल सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं। ये 3 सवाल मैंने अभी तक पूछे हैं। अब सबसे अहम सवाल, उपराज्यपाल और केजरीवाल के टकराव का जिम्मेदार कौन है? और आप में से, दिल्ली वासियों में से 5000 की हमने राय मांगी है और मानी भी है। केजरीवाल 33%, उपराज्यपाल 40% लोग कहते हैं वो जिम्मेदार हैं इस टकराव के लिए, और मोदी सरकार 27%। और दोनों को यहां पर विजय गोयल, अगर आप मुझे कहें कि मैं जाति कर रहा हूं, उसके बावजूद मैं दोनों को जोड़कर अगर कहूं 67% लोग केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के नुमाइंदे उपराज्यपाल को जिम्मेदार मान रही है इस टकराव के लिए। क्या मैं सही हूं? नहीं, मैं समझता हूं कि आप सही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी जिम्मेदार नहीं हो सकता। जो संवैधानिक व्यवस्था है वही होगी जी। और अगर आप जनता के सामने बात रखेंगे तो सीधी सी बात यह है, ऐसा एक भी निर्णय बताइए जो कि विकास के काम में केजरीवाल सरकार करना चाहती थी और केंद्र सरकार ने उसको रोक दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि गैमलिन की जो अपॉइंटमेंट हुई उसकी रिकमेंडेशन खुद अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने की थी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो केवल 8 दिन के लिए अपॉइंटमेंट थी। इसके ऊपर उपराज्यपाल से टकराने की कोई जरूरत नहीं थी। अधिकारियों के दफ्तर पर ताले लगाने की जरूरत नहीं थी। सभी अधिकारियों को भ्रष्ट बताने की जरूरत नहीं थी। दिल्ली में भ्रष्टाचार कम हुआ नहीं हुआ, किंतु बोर्ड लगाकर जो बाहर से टूरिस्ट आता है देश विदेश से, उसको ये लगता है कि दिल्ली के अंदर रिश्वतखोरी के अलावा कुछ नहीं है। जबकि मैं समझता हूं दिल्ली की छवि आम आदमी पार्टी की सरकार में जो खराब हुई है, ऐसी छवि पहले खराब नहीं थी। सौरभ, तरीके से दिल्ली आपका रिस्पॉन्स बताया गया। आरोपों की ये झड़ी है, खामा में बेबात का पंगा ले रहे हैं आप। जी मैं बताऊं कि लोगों की राय इस बारे में इसलिए बनी है क्योंकि जो भी केंद्र सरकार एलजी की प्रॉक्सी को लगा के जो कर रही है, उसमें केंद्र सरकार का घमंड झलक रहा है, उसमें इनकी सत्ता का नशा झलक रहा है। नहीं एक साल गोल मत घूमिए, गोल बहुत घूम रही है। 7 दिन से हम भी घूम रहे हैं। सौरभ, सीधा सवाल, एक बड़ा फैसला जिसमें टांग अड़ाई हो, रोड़ा बनी हो केंद्र सरकार, एक बड़ा काम विकास का। मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ आप दिल्ली में 100 लोगों से पूछ लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग बोलेंगे वो पुलिस के भ्रष्टाचार से बहुत परेशान। विकास का काम, हमने पुलिस के सिपाही को रंगे हाथों पकड़ा भ्रष्टाचार के। विकास का काम हमने रंगे हाथों, बिल्कुल विकास का काम। किस विकास के काम में केंद्र सरकार आपकी राह में रोड़ा बनी? हमने पानी मांगा हरियाणा से, हरियाणा ने पानी नहीं दिया। भ्रष्टाचार भी सीधा विकास से जुड़ा हुआ है। हमने रंगे हाथों, अगर रंगे हाथों, जी मैं आपको बताता हूं, हमने रंगे हाथों अगर पुलिस के कांस्टेबल को पकड़ा तो इनकी सरकार ने क्या किया, एफआईआर दर्ज करा दी और हाईकोर्ट के अंदर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इस केस को लड़ रहे हैं। मुझे लगता है केंद्र सरकार को तो इस चीज की तारीफ करनी चाहिए कि जिस दिल्ली पुलिस के करप्शन को ये कम नहीं कर पाए, हमारी एंटी करप्शन ब्रांच उसको कम करने की कोशिश कर रही है। ये विकास का काम है। क्यों आपको लगता है भ्रष्टाचार कम करना विकास का काम नहीं है? क्या विदेशों में सैर करना ही विकास होता है? क्या विश्व पर्यटन के लिए प्रधानमंत्री निकल जाए तो विकास होता है? आजकल किसी भी चर्चा में पैसे से इलाज कराना विकास का काम है। अभी अनिल कुछ बोलना चाह रहे थे, पर विनोद आपकी टिप्पणी चाहूंगा। मैं अनिल आपके पास आ रहा हूँ। कोई भी चर्चा होने लगे, हम अहम मुद्दों पर, मेन मुद्दे पर जब आने लगते हैं तो चर्चा फिसलने लगती है, फिर जुमलेबाजी होने लगती है विदेशी दौरों की, कौन विदेश में, कौन देश में, कौन कहां, कौन नहीं, वहां पर आकर सिमट जाती। मतलब वो है ना कि तू इधर उधर की न बात तेरी बताई, कारवां क्यों लुटा। असली सवाल तो ये है। और देखिए, ये सौरभ हैं, बहुत ही शालीन और बहुत ही समझदार नेता हैं। तो आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं हम सियासत नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है ये सियासत में ये लोग, ये मैं कह रहा हूँ उल्टा हो रहा है। ये दरअसल इतनी जबरदस्त सियासत कर रहे हैं, बिल्कुल जानते बूझते, इनको मालूम था कि दिल्ली का क्या ढांचा है,
दिल्ली का ढांचा क्या है? 3 जगह खूंटे गड़े हुए हैं, 3 जगह पावर सेंटर्स हैं। सरकार चलाने लगे, दिक्कत महसूस हुई तो इन्होंने एस्केलेट कर दिया। सौरभ, आप लोगों ने मसला इतना एस्केलेट कर दिया जहां करने की जरूरत नहीं थी। 10 दिन का मामला था, कार्यकारी मुख्य सचिव का मामला था, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोगों के घर कर गई है। आप अपनी राजनीति में, विजय गोयल साहब, अनिल भारद्वाज साहब, माफी से मैं कहना चाहता हूं, आप इनकी राजनीति में फंस गए हो। 67% लोग कह रहे हैं कि विजय गोयल आपकी पार्टी, आप जिम्मेदार, केंद्र सरकार और उपराज्यपाल आपके नुमाइंदे जिम्मेदार हैं। अनिल, आप इनकी पॉलिटिक्स में फंस गए हो। संदीप जी, हम पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है, हम पूछना चाहते हैं अगर भ्रष्टाचार कम कर रही है ये सरकार, तो जिस भ्रष्टाचार के लिए ये लोकपाल, जनलोकपाल या लोकायुक्त की बात करते थे, उसको छोड़िए ना। आज लोकायुक्त क्यों नहीं नियुक्त किया इस सरकार ने? मुझे सीधी बात बताइए, 93 से यहाँ पर सरकारें बनती आ रही हैं, आप पूर्ण राज्य की हामी भरते हैं जी, पूरा पुरजोर उसका समर्थन करते हैं, बीजेपी करती है, किसी ने पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जी। अब ये वही बात लोगों के सामने लेकर जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई, मुख्यमंत्री अपना मुख्य सचिव क्यों ना नियुक्त करे? नहीं, मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव नियुक्त करने राजनीति का हो गई है। हमने कभी ये नहीं कहा कि उनको उनके सलाह से नहीं होना चाहिए, उनकी तरफ से नहीं होना चाहिए। हमने भी जब सरकारें चलाई है, विपक्षी सरकार केंद्र में थी। ये आक्रामक है? नहीं, ये आक्रामक नहीं है, ये मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। अगर ये संदीप जी ये चाहते हैं कि इस दिल्ली में विकास हो, इस दिल्ली में भ्रष्टाचार कम हो, तो इन्होंने लोकायुक्त की नियुक्ति अभी तक क्यों नहीं की है? मैं पूछना चाहता हूँ, सीधा लोकायुक्त पे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जिस जन लोकपाल पे सरकार जाने की बात करते हैं, तोमर कैसे रहते हैं इनके मंत्रालय? मैं कहना चाहता हूँ कि अब तक केस दर्ज हो जाते हैं अगर लोकायुक्त। इनका रिस्पॉन्स ले लेते हैं जी। सौरभ, नहीं, देखिए, अभी जो हमारा सेशन आएगा उसके अंदर पूरी इसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हम जन लोकायुक्त कानून, दिल्ली के लिए सख्त से सख्त कानून लेके आएंगे। मगर हम ये नहीं चाहते थे कि हम पहले ही दिन जन लोकपाल ले आए तो आप फिर कहें देखिए साहब ये तो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। नहीं, आपने जो पहले की थी सौरभ, अब ये फिर कर रहे हैं। अब जैसे ही जी आप तिल का ताड़ बना रहे हैं ना सौरभ। मान लीजिए राजनीति सफल हो गई, आपने एक राजनीतिक पेंच डाल दिया और उसमें फंस गए हैं। विजय गोयल साहब फंस गए क्या? अरे आप तो पुराने महारथी हैं राजनीति के। ये दरअसल राजनीतिक चाल में है, आपको फंसा दिया केजरीवाल ने फिर से। एरोगेंस के कारण फंस गए हैं। ना कोई फंसाया नहीं, जनता सब कुछ देख रही है। हाँ। जिनके 8-8 MLA अलग अलग मुकदमों में फंसे हों, वो लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट अब क्यों करेंगे? हाँ। जिनके मंत्रियों पे आरोप हो, वो लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट क्यों करेंगे? और आप मेरी बात का एक जवाब नहीं दे रहे कि जिस मुख्य सचिव की नियुक्ति हुई है उसका प्रपोजल तो इन्होंने दिया था। वो तो मुझे जरा पूछ के बता दीजिए, जब वो प्रपोजल दिया था तो उसकी नियुक्ति हो गई। अब इसका जवाब क्यों नहीं देते? नहीं, इसका जवाब मैं बार बार दे रहा हूँ। ऐसा होता है, एलजी साहब को बहुत दिलचस्पी थी कि साहब आप मुझे सीनियर लिस्ट ऑफिसर्स की लिस्ट दे दीजिए। उसके अंदर हमारी सरकार ने 6 ऑफिसर्स की लिस्ट दी। जनरली इस तरीके की लिस्ट जाती है और उसके बाद चर्चा होती है। एक नाम जो हमने प्रपोज किया उस पर एलजी साहब को एतराज था, जो 11,000 करोड़ की आपके हिसाब से कंफर्ट लेटर हमें एतराज था। 9 तारीख की सत्येंद्र जैन की चिट्ठी है, आपने चल रहा था। मगर इसी बीच आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल मुझे लेना आप लोगों से। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद अंतिम पड़ाव, अंतिम सवाल। क्या दिल्ली के अच्छे दिन आए? केजरीवाल के 100 दिन का सबसे सटीक सर्वे।